ऋग्वेद अथ तृतीयष्ट के पंचमो अध्याय। ओम विश्वानि देव सवितुर्वृत्तानि प्रसव यद्भद्रं तन्नसो। अब तृतीय अष्टक में पांचवें अध्याय और चतुर्थ मंडल में पंचम सूक्त का प्रारंभ है। वैश्य नराय से लेके रोध पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग सूर्य और बिजली के सदृश उत्तम गुणों के प्रकाश करने और जल के रोकने वाले पदार्थ के सदृश दुष्टों के रोकने वाले और अपने सदृश सुख दुख हानि और लाभ को जानते हुए राज्य करते हैं, वे दंड और न्याय को चला सकते हैं। मां से लेके अग्नि दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजा और प्रजाजनों, जो अग्नि आदि के गुणों से युक्त और सबके लिए सुख देने वाला राजा उत्तम गुण वाला होवे, उसकी निंदा और दुष्ट की प्रशंसा कभी मत करो। शाम से लेके मणिश्याम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही श्रेष्ठ विद्वान है जो कि सबके लिए यथार्थ ज्ञान करा दे। जैसे गौ के पैरों के चिन्ह को खोज के गौ को प्राप्त होता है, वैसे ही पदार्थ विद्या प्राप्त करने योग्य है। प्रताम से लेके ध्रुवानी चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे प्रदीप अग्नि प्राप्त हुए शुष्क और नीले पदार्थ को जलाता है, वैसे ही जो पुरुष अपने प्रयोजन साधक स्वार्थी और अन्य पुरुष के सुख नाश करने वाले को नाश करता है, वह प्रशंसित होता है। अब भ्रात्रों से लेके गंभीरम पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो स्त्री भाई के सदृश अनुकूल नहीं और जो अनुकूल हो तो शत्रु के सदृश विरोध करने वाली हो, और जो घोर पापी जन सबके पीड़ा देने वाले हों, उनका दूर से त्याग कर दो। इदम में से लेके सब धातु छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अल्पज्ञ और विद्यार्थी जन ज्ञानी विद्वान के समीप से विज्ञान और धन के साधन की याचना करते हैं, वे विद्वान होते हैं। तमिन्नवे से लेके जब्बारू सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कन्या अपने समान वर और ब्रह्मचारी अपने तुल्य कन्या के साथ विवाह करे, तो अंतरिक्ष के मध्य में ईश्वर से स्थापित सूर्य चंद्रमा और नक्षत्रों के तुल्य शोभित होते हैं। प्रवाच क्रम से लेके पदम में आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, मेरी और इस जन को बुद्धि में वर्तमान चेतन क्या और कैसे है, जो पशुओं के पालन करने वाला, जल के सदृश रक्षा करता और सबसे प्रिय देख पड़ता है, जो आकाश में पक्षी के पैर के सदृश गुप्त है, उसके विज्ञान के लिए हम लोगों के प्रति आप लोग क्या कहते हो। हिदमुत से लेके विवेद नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे श्रोताजनों, जो बुद्धि की प्रेरणा करने, मंद और शीघ्र चलने वाला, सत्य परमेश्वर के मध्य में प्रकाशमान बलिष्ठ बाज पक्षी के सदृश प्रकर्म वाले बछड़े को सुख देती हुई गौ के सदृश सुख देने वाला वस्तु है, वही आप लोगों का स्वरूप है। अघधुतान से लेके जिहा 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अंतरिक्ष और पृथ्वी के मध्य में वर्तमान सूर्य उत्तम प्रकाश शोभित है, और जैसे विद्वान की वाणी विद्या का प्रकाश करने वाली है, और जैसे अंतरिक्ष किसी से भी दूर नहीं है, वैसे ही उत्तम अपना आत्मा रूप वस्तु और परमात्मा शरीर में वर्तमान है, ऐसा जानना चाहिए। ऋतम से लेके पृथ्व्याम 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों,
जो ब्रह्म सब स्थान में व्याप्त है और जिसमें संपूर्ण पदार्थ बसते हैं, उस सत्य स्वरूप का आप लोगों के प्राप्ति में उपदेश करता है, उसी की उपासना करो। किम निम से लेके अगन्म 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों, हम लोगों में क्या यश, क्या सुंदर वस्तु और कौन लोग हम लोगों की निंदा करने वाले, और क्या शंका करने योग्य वस्तु और क्या प्राप्त होने योग्य स्थान है, इनके उत्तर कहो। का मर्यादा से लेके उच्छ्वास 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य लोग यथार्थवादी विद्वान से मनुष्य के करने योग्य कर्मों और प्राप्त होने योग्य स्थान को पूछें कि आप सूर्य में प्रातःकाल के सदृश हम लोगों को कब विद्वान करोगे, ऐसा पूछें। अनिरेन से लेके सचनताम 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो श्रोता लोग उपदेश से उत्तर को प्राप्त हुए संतुष्ट ना हों, वे जब तक पूछे जब तक कि समाधान को प्राप्त हों, तब उस कर्म का आरंभ करें। अस्य से लेके अध्योत 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अच्छे रूपवान पृथ्वी के सदृश क्षमा आदि गुण वाले और प्रतिष्ठित चक्रवर्ती राजाओं की लक्ष्मी से शोभित हुए उत्तम प्रकार शिक्षित बड़ी बलवती बड़ी सेना को बढ़ाते हैं, उसका ही चक्रवर्ती राज्य संभावित होता है, औरों का नहीं। अब 11वां ऋचा वाले छठे सूक्त का प्रारंभ है। उद्धव से लेके मनीषाम 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो लोग विद्वानों के समीप से विद्याओं को प्राप्त होकर के सबके रक्षा करने और बुद्धि देने वाले हों, उन्हीं लोगों की प्रतिष्ठा करो। अमूरों से लेके ध्यान 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सूर्य के सदृश प्रतापी, अग्नि के सदृश दुष्टों के दाहक और न्याय और नम्रता से प्रजाओं में चंद्रमा के सदृश संग्राम में जीतने वाले राजा को संस्थापित करें, तो कभी दुख को प्राप्त नहीं होंगे। यथा से लेके शुमेक 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उपदेशक लोग रात्रि और दिन में सबके करने योग्य सेवा का उपदेश देवें, जिससे कि शयन जागरण आदि से युक्त आहार और विहारों को करके अपने हितों को सिद्ध करने वाले होंगे। स्तीने से लेके उड़ान 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग अहिंसा आदि कर्मों को कर और विद्वान होकर परोपकारी हों, वे अंतरिक्ष में सूर्य के सदृश उत्तम प्रकार प्रकाशित हों। परिस से लेके यद्भ्राट 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जिस परमात्मा का सब जगह प्रकाश और जिससे सब डरते हैं, उसके विज्ञान के लिए सत्य का आचरण और योग अभ्यास सबको करना चाहिए। भद्रा से लेके आधो 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस राजा की पक्षपात रहित प्रवृत्ति और जिसकी विस्तीर्ण नीति अविच्छिन्न वर्तमान है, उसके राज्य में कोई भी अपराध करने की इच्छा नहीं करे। न यस्य से लेके वीक्षु 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जिस पुत्र के विद्यमान रहने पर माता और पिता को दुख होता और सत्कार नहीं होता है, वे भाग्यहीन निरंतर पीड़ित होता है। और जिस पुत्र की उत्तम सेवा से माता पिता प्रसन्न होते हैं, उसकी प्रजाओं में प्रशंसा और उसको सुख होता है। द्वितीय से लेके नातिग्वम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे अंगुलियों से संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, वैसे ही रात्रि के पिछले पहर में उठ के प्रजाओं के हित को सिद्ध करो। तीक्ष्ण कुठार के सदृश दुखों को काट करके युवा अवस्था विशिष्ट स्त्रियां शुद्ध मुख और दांत को करती, उनके सदृश प्रजाओं को शुद्ध करके सुख देकर द्विजों को विद्या के जन्म से युक्त करो। तब ते से लेके तस्माय 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग
घोड़ों के सदृश अपनी उंगलियों के से कर्मों को करके ऐश्वर्य की वृद्धि करते हैं, वे दुखों से रहित होते हैं। यह तय से लेके शधे 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो लोग क्षमा से युक्त, धर्म संबंधी कर्म के आचरण से प्रकाशमान, उत्तम यशवान घोड़े के सदृश कार्यकर्ता और बलवान हों, वे सत्कार करने योग्य होंगे। अकारी से लेके शंशमायो 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान व राजन, जो आपके लिए ऐश्वर्य की कामना करते हुए परमेश्वर और विद्वानों को नमस्कार करते हैं, वे निरंतर प्रशंसित होते हैं। यह 6वां सूक्त और 5वां वर्ग समाप्त हुआ। अब एकादश ऋचा वाले 7वें सूत्र का आरंभ है। अयमेव से लेके विषय विषय पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, इस संसार में परमेश्वर ही का आप लोगों को ध्यान करना योग्य है, और जिसकी उपासना करके संसारिक और परमारिक सुख को प्राप्त होगे, वही ईश्वर इस संसार में पूजा करने योग्य जानना चाहिए। अग्नि से लेके दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, हम लोग आपके निरंतर प्रार्थना करें और आपकी कृपा से ये सब मनुष्य आपके भक्त, आपकी आज्ञा के अनुकूल और आपके उपासक कब होंगे। हे कृपालो अंतर्यामिन, क्या करके आपको अपने में प्रीतिमान शीघ्र करो। रीतावानम से लेके दमे दमे 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग चेतना रहित कारण से युक्त प्रत्येक ग्रह के प्रकाश करने वाले को जानते हैं, वे सूर्य के प्रकाश में चंद्र आदिकों के सदृश संसार में प्रकाशित होते हैं। आशोम से लेके विषय विषय 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सूर्य आदि से बिजली आदि पदार्थ को ग्रहण करते हैं, वे प्रजा के लिए सुख देने वाले होते हैं। तमी से लेके धाम भी 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग बिजली रूप अग्नि को सब पदार्थों से निकालना जानते हैं, वे अत्यंत सुखी होते हैं। तम से लेके कुची धर्निनम 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सब पदार्थों में अलग ही अलग वर्तमान अग्नि को तत्व से जानते हैं, वे सब काम साध सकते हैं। ससस्य से लेके सदमितावा 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बुद्धिमान पुरुषों, जो अग्नि क्षीर आदि में और निद्रा में प्रसिद्ध होता है, वह बड़ा होने से सर्वत्र व्यापक है। वह ध्वरस्य से लेके अरोधनानी 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जब बिजली रूप अग्नि संपूर्ण शिल्पी जन का दूत के सदृश प्रेरणा करने वाला अनादिकाल से सिद्ध और संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है, उनकी उत्पत्ति और निरोध से बहुत कार्यों को सिद्ध करके ऐश्वर्य को प्राप्त हो। कृष्णम से लेकर दूता 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अध्यापक कृपालो, आप बिजली के तेज की विद्या का हम लोगों के लिए बोध कराइए कि जिस तेज से दूत के सदृश कार्यों को हम लोग करावें। सद्यों से लेकर जम्भे 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शिल्पी जन पदार्थों से बिजली को उत्पन्न करें, तो वह बिजली देखने योग्य प्रक्रम और वेग को दिखाकर अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों को देती है। त्रिशु से लेके अरवा 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य बिजली और वायु आदि के योग की विद्या को जाने, तो वे दूत और घोड़े के सदृश दूरवाहन और समाचार को पहुंचा सके। ये 7वां सूक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ। दूतम से लेके गिरा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, यही बिजली रूप अग्नि दूत के सदृश कार्यों का सिद्ध करने वाला है, ऐसा आप लोग जानो। साही से लेके वक्षति 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जब बिजली रूप अग्नि श्रेष्ठ भोग और गुणों का दाता, सूर्य का भी सूर्य और सब का धारण करने वाला व्याप्त है,
उसको जान के कार्यों को सिद्ध करो। सविदा से लेके चिज्जस्सु। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, संपूर्ण पृथ्वी आदि श्रेष्ठ पदार्थों के बीच जो अग्निदेव हैं, उससे इन सब ऐश्वर्य का देने वाला बड़ा देव जानो। सहोता से लेके दिवा। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो संपूर्ण पदार्थों के मध्य में वर्तमान और दूत के सदृश कार्यों को सिद्ध करता है और सूर्य आदि को प्रकाशित करता है, वह अवश्य आप लोगों को जानने योग्य है। ते श्याम से लेके इंद्रते। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अग्नि और पदार्थों की विद्या की प्राप्ति के लिए बहुत खर्चते हैं, वे सब से सब प्रकार सब सुखों से पुष्ट हुए आनंदित होते हैं। ते राया से लेके दुआ। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य जब तक अग्नि आदि पदार्थों की विद्या का श्रवण और सेवन नहीं करते हैं, तब तक दृढ़ और पूर्ण बल वाले हो नहीं सकते हैं। और जैसे सुख से सोते हुए आनंद को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अग्नि आदि विद्या को प्राप्त हुए दारिद्र्य का नाश करके धन और बल से सदा ही सुखी होते हैं। अस्मय से लेके इरताम। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को चाहिए कि सदा ही पुरुषार्थ से धन, अन्न, राज्य, प्रतिष्ठा और विद्या आदि उत्तम गुणों की उन्नति होती है। इस प्रकार निरंतर इच्छा करनी चाहिए। स से लेके विद्यति। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान लोग अग्नि आदि विद्या के प्रयोगों से मनुष्यों के दारिद्र्य का नाश करके ऐश्वर्य के योग को उत्पन्न करते हैं, वे ही सब लोगों को सत्कार करने योग्य और सब में भाग्यशाली होते हैं। ये अष्टम सूक्त और अष्टम वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 9वें सूक्त का आरंभ है। अग्नि से लेके बहिरासदम। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष विद्वानों के संग से विद्या की कामना करता और विद्या को प्राप्त होकर के मनुष्य आदिकों को सुख देता है, वही आसन आदि से प्रतिष्ठा देने योग्य होता है। स से लेके भुवत। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान लोग सब लोगों के सुख साधक, विद्या के देने वाले और मनुष्य को धर्म के आचरण में प्रवेश कराने वाले स्वयं धार्मिक होंगे, वे संसार में दुर्लभ हैं। ससद्य से लेके निषीदति। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जहाँ पवित्र आनंद युक्त और विद्या आदि के देने वाले लोग हैं, वहीं संपूर्ण विनय होता है। उत आ से लेके निषीदति। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अग्नि के सदृश पवित्र विद्या वाले और चारों वेदों के ज्ञाता और भी उत्तम कार्यों के करने वाले ग्रह के स्वामी होवें, वही श्रेष्ठ अधिकारों में वर्तमान होवें। वेशी से लेके मनुष्य नाम। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो उपदेश देने वाले लोग धर्म के उपदेश देने वाले और उत्पन्न करते और उत्तम प्रकाश शिक्षित और उपदेश देने के लिए प्रवृत्त करके मनुष्यों को बोध कराते हैं, वही संसार के कल्याण करने वाले होते हैं। वेशी ध्वस से लेके बोल हवे। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजा लोगों, जो पूर्ण विद्या युक्त बहुत बोलने वाले स्नेही और धार्मिक जन हैं और जो लोग राज्य के व्यवहार को धारण कर सकते हैं, उन शूरवीर मित्रों को समाचार प्रापक बना के और राज्य के समाचारों को जान के विशेष प्रबंध करो। अस्माकम से लेके हमम। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जिससे कि आप हम लोगों की रक्षा करने वाले प्रिय हैं, इससे अर्थी अर्थात मुद्दई और प्रत्यर्थी अर्थात मुद्यालय के वचनों को सुनकर निरंतर न्याय विधान करो। परिते से लेके दाक्षुष। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जिन साधनों और दृढ़ राज सेना के अंगों से प्रजा का सब प्रकार रक्षण होवे, वे ही हम लोगों से भी प्राप्त करने योग्य हैं। यह 9वां सूक्त और 9वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 10वें सूक्त का आरंभ है। अग्नि से लेके ओ है पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य जैसे घोड़ों से मार्ग को शीघ्र जा सकते हैं, वैसे श्रेष्ठ बुद्धि को प्राप्त होकर के मोक्ष मार्ग को शीघ्र पाने के योग्य हैं। अघा से लेके वभूत। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा को चाहिए कि संपूर्ण बल और विज्ञान से सज्जनों का रक्षण और दुष्ट पुरुषों का ताड़न करके सत्य न्याय की उन्नति निरंतर करे। अभिनव से लेके अनेक के। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा लोग बल बुद्धि और सज्जनों से संग
उत्तम रक्षा करके और बुद्धि करा के प्रजा का पालन करते हैं, वे सूर्य के सदृश प्रकाशित यश युक्त सदा आनंदित होते हैं। अभिष्ट से लेके सुषमा। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजन, जो आप बिजली के तुल्य मंत्रियों की रक्षा करके हम लोगों की पालना करें, तो हम लोग आपकी प्रजा हुए आज से लेकर आपकी निरंतर प्रशंसा करें और बहुत धन आदि संपत्ति देवें। ताव से लेके उपाक की पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजन, जो दिन रात्रि के प्रबंध देखने, अन्याय का विरोध करने और न्याय की प्रवृत्ति करने वाला दूत व मंत्री हवे, वही पहले सत्कार करके रक्षा करने योग्य है। घृतम नाम पुरितम से लेके सद्भाव। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजन, जो सूर्य के सदृश तेजस्वी, धनयुक्त, कुलीन, पवित्र, प्रशंसित, अपराध रहित, श्रेष्ठ शरीर युक्त, विद्या अवस्था में वृद्ध होवे, वे आपके और आपके राज्य के रक्षक हों और आप इन लोगों की सम्मति से वर्तमान होकर अधिक अवस्था युक्त होइए। कृतम से लेके ऋताव। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजा आदि मनुष्यों, आप लोग शत्रु और मित्रों से उत्तम गुणों को ग्रहण करके सुखों को प्राप्त होइए। शिवा न से लेके उधन। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो राजपुरुष परस्पर मित्रता करके प्रजाओं में पिता के सदृश वर्तमान हैं, उन लोगों के साथ जो राजनीति का प्रचार करता है, वही सदा राज्य भोगने के योग्य है। यह चतुर्थ मंडल में 10वां सूक्त, प्रथम अनुवाद, तृतीय अष्टक के 5वें अध्याय में 10वां वर्ग समाप्त हुआ। भद्रम तय से लेके अन्नम। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो राजा उत्तम प्रकार शिक्षित सेना, उत्तम गुणों और ऐश्वर्य के सहित प्रजाओं का पालन करता और दुष्टों को पीड़ा देता है, वे चंद्र और सूर्य के सदृश सर्वत्र प्रकाशित होता है। वी से लेके भूरी मन में। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजन, आप जितेंद्रिय हो और बुद्धि को प्राप्त होकर कर्म से प्रारंभ किए हुए कार्य को समाप्त करो और संपूर्ण विद्वानों के सहित पूर्ण विज्ञान और प्रजाओं के लिए सुख दीजिए। सदग्ने से लेके मतर्याय। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजन, जो आप विद्वान, जितेंद्रिय और न्यायकारी होवें, तो आपके अनुकरण से संपूर्ण मनुष्य सत्य आचरण में प्रवृत्त होके और ऐश्वर्य को प्राप्त होकर के संपूर्ण प्रजा का हित साध सके। तो दाजी से लेके अरवा। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, जो आप लोगों के पुरुषार्थ से बिजली आदि स्वरूप अग्नि विद्या से प्रसिद्ध होवें, तो बहुत भार वाले वाहन का पहुँचाने वाला, सुख का हेतु और धन उत्पन्न करने व शीघ्र से चलने वाला होवे। तम अग्नि से लेकर गृहपतिम मूरम। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो लोग विद्वान होकर गृहस्थों को बोध, सबके संतानों को ब्रह्मचर्य से उत्तम शिक्षा और विद्या ग्रहण करा के तथा अविद्या आदि दोषों को दूर करके शम दम आदि उत्तम गुणों से युक्त करते हैं, वही इस संसार में सुंदर होते हैं। आर्य से लेकर स्वस्ति। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हम लोग निश्चय करते हैं कि जो लोग हम लोगों को अधर्मी और दुष्ट बुद्धि वाले पुरुष से दूर करते हैं, वे ही दिन रात्रि हम लोगों से सत्कार करने योग्य हैं। ये 11वां सूक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 12वें सूक्त का आरंभ है। यशस्त्वाम अग्नि से लेके चिकित्वान। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, जो लोग आपके लिए ईश्वर ज्ञान, बड़े विहार की विद्या और उत्तम बुद्धि को सब काल में देते हैं, वे यश और धन से युक्त करने चाहिए। इध्वम से लेके मित्रान। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो आपके सेनाध्यक्ष और न्यायाधीश विद्या, विनय और धर्म से प्रकाशमान हुए अपनी प्रजाओं का पालन करते हैं और दुष्ट शत्रुओं का नाश करते हुए विजय को प्राप्त होते हैं, उनके लिए आपको चाहिए कि बहुत प्रतिष्ठा और बहुत दान देकर दिन रात्रि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की उन्नति करें। अग्नि ऋषि से लेके सधावान। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है,
जो मनुष्य सूर्य और बिजली के सदृश राज्य और ऐश्वर्य की उन्नति करते हुए यश को विस्तारते हैं, वे सब के सब प्रकार सत्कार को प्राप्त होते हैं। युधिष्ठिर से लेके विश्वग्नि। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजन, जो कदाचित अज्ञान व प्रमाद से हम लोग अपराध करें, उनको भी दंड के बिना क्षमा न कीजिए, और हम लोगों को उत्तम शिक्षा से धार्मिक करके पृथ्वी के राज्य के अधिकारी करिए। महेश दगन से लेके शन्यो। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग विद्वानों के समीप स्थित होके और शिक्षा को प्राप्त होकर के पाप स्वरूप कार्य का त्याग करके अन्यों का भी त्याग करवा के सबके मित्र होकर कुमार और कुमारियों को उत्तम शिक्षा देकर और संपूर्ण विद्या प्राप्त करा के सुख युक्त करें, वैसा आप लोग भी आचरण करो। यथा से लेकर न आयु। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, जैसे धार्मिक यथार्थ वक्ता विद्वान लोग पाप के आचरण का त्याग करके सत्य आचरण से अन्य को अपने सदृश करने की इच्छा करते हैं, वैसे ही आप लोग भी आचरण करो। यह 12वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 13वें सूक्त का प्रारंभ है। प्रत्यग्नि से लेके देव एति। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो वायु बिजली और सूर्य के गुण युक्त पुरुष प्रजाओं का पालन करते हैं, वे उस सत्य न्याय से बहुत रत्नों के कोष को प्राप्त होते हैं। उधर से लेके आरोहयन्ति। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इस सृष्टि में परमात्मा ने जैसे सूर्य की उत्पत्ति से जल, अग्नि और पवन रचे, वैसे ही पृथ्वी आदिकों के लिए ही भी निमित्तीकरण रचे, ये जानना चाहिए। यम से लेके वहंती। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, जैसे किरणें सूर्य को अंधकार के दूर करने के लिए धारण करते हैं, वैसे ही संपूर्ण जगत की अविद्या दूर करने के लिए और विद्या की रक्षा के लिए सब प्रकार सत्य के उपदेश करो। वशिष्ठे भी से लेके अंत। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे उपदेशक, जैसे सूर्य प्राप्त कराने वाले किरणों के आकर्षण आदिकों से अपने प्रकाश का विस्तार करता हुआ चरम से दे के सदृश ढांपता हुआ अंतरिक्ष के मध्य में विहार करता है, वैसे ही अविद्या का नाश और विद्या का प्रकाश करके इस संसार में विचरिए। अनायतों से लेके पाति नाकम। 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान, ये सूर्य अंतरिक्ष के मध्य में स्थित हुआ क्यों नीचे नहीं गिरता है, किससे चलता है, कैसे प्रकाश का धारण करने वाला और सुख कारक होता है। इस प्रश्न का उत्तर है, परमेश्वर ने स्थापित और धारण किया, इससे नीचे नहीं गिरता है, और अपने समीप वर्तमान भगोलों के साथ अपनी कक्षा में चलता हुआ वर्तमान है, और संपूर्ण समीप में वर्तमान पदार्थों के आकर्षण से धारण करता और परमेश्वर की व्यवस्था में सुख कारक वर्तमान है, ये जानना चाहिए। ये 13वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 14वें सूक्त का आरंभ है। प्रत्यग्नि से लेके आज पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, जो जैसे सूर्य प्रातःकाल से शोभित होता है, वैसे ही सत्य के उपदेश से रथ से मार्ग के सदृश विद्या के सुख को प्राप्त कराते हैं, वे इस संसार में कल्याणकारक होते हैं। उदाहरण से लेके चिकितान। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो विद्वान लोग संपूर्ण विद्याओं को पढ़ करके ब्रह्मचर्य और योग अभ्यास से ज्ञान को प्राप्त होकर किरणों से सूर्य के सदृश जनों के अंतःकरण को उपदेश से उज्जवल करते हैं,
वे ही सबको सत्कार करने योग्य होते हैं। आवहन से लेके रथेन तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सुंदर, प्रिया, उत्तम लक्षणों से युक्त अद्भुत रूप वाली पतिव्रता स्त्री पुरुष को प्राप्त हुए, वह प्रातःकाल के सदृश कुल का प्रकाश करती हुई और संतानों को उत्तम शिक्षा देती हुई सबको आनंद देती है। आवाम से लेके माद्य थाम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे स्त्री पुरुषों, आप लोग यदि रात्रि के चौथे पहर में उठ के और आवश्यक कृत्य करके वाहन व पैरों से सूर्य उदय से पहले शुद्ध वायु देश में भ्रमण करें तो आप लोगों को रोग कभी नहीं प्राप्त होंगे, जिससे कि बलिष्ठ और अधिक अवस्था वाले हुए इस गृह आश्रम में बड़े आनंद को भोगो। अनायतों से लेके पातिनाकम पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान जीव, यह नीचे की दशा को किस रीति से न प्राप्त होवे, जो अविद्या आदि बंधन का त्याग करे तो किस कर्म से सुख को प्राप्त होता है, जो धर्म का अनुष्ठान करे कौन कामनाओं से पूर्ण होता है, जो परमात्मा को देखे। ये 14वां सूक्त और 14वां धर्म वर्ग समाप्त हुआ। अब 10 ऋचा वाले 15वें सूक्त का आरंभ है। अग्निहोत्र से लेके यज्ञी पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अग्नि सूर्य रूप से सब व्यवहारों को प्राप्त कराता है, वैसे ही विद्वान संपूर्ण मनोर्थों को प्राप्त कराता है। परी से लेके धदत दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे उत्तम सेना से युक्त सेनाध्यक्ष पुरुष 3 प्रकार के सुख को प्राप्त होता है, वैसे ही अग्नि विद्या का जानने वाला शीर आत्मा और इंद्रियों के आनंद को प्राप्त होता है। परिवाजपति से लेके ताशुष्य तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे देने वाले अन्यों के लिए उत्तम वस्तुओं को देते हैं, वैसे ही अग्नि, क्योंकि दूसरों को सुख देने के लिए अग्नि के गुण होते हैं। अयम या से लेके अमित्र दमन चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग बड़े संग्राम में तेजस्वी, भयरहित, आगे चलने वाले और शत्रु के नाशकर्ता होकर नौकर हों, उनका ही आप पुत्र के सदृश पालन करो। अस्य धा से लेके मीलहोश 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सेनापति को चाहिए कि उन्हीं पुरुषों को सेना में भर्ती करके कि जो लोग शत्रुओं को जीत सकें। तर्मन मंत्र से लेके दिव्य दिव्य छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य घोड़ों के सदृश संतानों को शिक्षा देते हैं, वे नित्य सुख को बढ़ाते हैं। बहुत ध्यान से लेके उदरम 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब कुमार और कुमारियां माता और पिता से शिक्षा को प्राप्त हुए आचार्य के कुल को झामें, तब आचार्य के प्रिय आचरण और विनय से उसकी प्रार्थना करके विद्या की याचना करें। जो ऐसा करें वह श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त रथ से जैसे वैसे विद्या के पार हो जावे। उत्या से लेके आददे 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब विद्यार्थी और विद्यार्थी पढ़ने के लिए जावें, तब उनको चाहिए कि प्रतिज्ञा करें कि हम लोग धर्मयुक्त ब्रह्मचर्य से आपके अनुकूल वर्ताव करके विद्या का अभ्यास करेंगे और मध्य में ब्रह्मचर्य व्रत का ना लोप करेंगे। और अध्यापक लोग यह प्रतिज्ञा करें कि हम निष्कपटता से विद्या दान करेंगे। ऐसा वो से लेके सोमक 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अध्यापक और उपदेशक ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे धार्मिक अधिक अवस्था वाले और विद्वान पढ़ने वाले हों। तम यवम से लेके कृणोतन 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वानों और विदेशियों, आप लोग पढ़ाने के लिए प्रवृत्त हों और उत्तम शिक्षा करके और शिक्षा विद्या के योग को संपादन करके सब श्रेष्ठ पुरुषों को बहुत काल पर्यंत जीने वाले करो। ये 15वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 21 ऋचा वाले 16 सूक्त का प्रारंभ है। आ सत्यो से लेके गृणान पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो राजा हम लोगों के बल को बढ़ावे और नीति से प्रजाओं का पालन करे, और जिस राजा के पुरुष भी धार्मिक और प्रजा के पालन में प्रिय हों
और हम लोगों को प्रेम से संयुक्त करें, उसके लिए हम लोग ऐश्वर्य की वृद्धि करें। अब से लेके मन में दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जब बुद्धिमान सबसे विद्याओं की कामना करते हुए उपदेशक हों, उनकी निरंतर रक्षा करो। करविंद से लेके गृहनंत तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जन विद्या और पुरुषार्थ को बढ़ाते हैं, वे 7 प्रकार के कारीगरों को करके सब कार्यों को सिद्ध करा के काम सिद्ध कर सकें। स्वर्य द्वेधी से लेके अमिष्टो चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। नित्य नीति और वीरता से अच्छे प्रकार बढ़े हुए राजकर्म में राजा और प्रजाओं में सब ओर से सुख प्रतिदिन सूर्य प्रकाश के समान बढ़ता है। वक्ष से लेके वभो पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सबसे जगदीश्वर का बड़प्पन अधिक जानते हैं, वे इस जगत में प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं। विश्वानी से लेके वी वरभो 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य जैसे मेघ का, वैसे दुष्टों के निवारण करने वाले व गोपाल लोग जैसे वज्र अर्थात गौओं के बाड़ों से गौओं को वैसे अन्याय से पृथक करने वाले जिस पुरुष के मित्र होंगे, वे मनुष्य राजा होने के योग्य है। आपो से लेके दृश्यनो 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग सूर्य के सदृश प्रजाओं को सुख देते हैं, वे ही राजकर्मों में प्रेरणा करने योग्य होते हैं। आपो से लेके गृहनान 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो शुद्ध नीति वाले मनुष्य प्रसिद्ध हों, उनकी रक्षा करके न्याय से प्रजाओं का पालन करो। अच्छा से लेके दस्योर रथ 9वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आप कपटी मूर्ख और दुस्वभाव वाले मनुष्यों का नाश करके और धार्मिक विद्वानों का सत्कार करके प्रशंसित हुए हम लोगों के राजा होइए। आज से लेके नारो 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे पुरुष, आप निंदित स्त्री का त्याग करके समान रूप वाली और दोषों के नाश करने वाली जो प्राप्त होवे, और दोनों मिलकर प्रीति से अपने ग्रह में रहो। यासी कुत्सेन से लेके बुशात 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग निंदित कर्म और निंदित जन के संग का त्याग करके सत्य न्याय से प्रजाओं का पालन करते हुए पुरुषार्थ करें, वे सब प्रकार से शोभित हों। कुत्साई से लेके बृहत तद्भिके 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आप वज्र आदि शस्त्रों से दुष्ट चोरों का नाश करके सूर्य के सदृश प्रतापी होइए। तम से लेके वी दत्त 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा आदि राजपुरुषों को चाहिए कि सेना में हजारों वीरों को रख के और नम्रता से वृद्धावस्था जैसे रूप और बलों को हरती है, वैसे ही शत्रु के बल को धीरे धीरे नष्ट करके शुद्ध नीति का प्रचार करो। सौर से लेके विभ्रत 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो लोग दीर्घ ब्रह्मचर्य से सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान और वेगवान बलिष्ठ सिंह के सदृश प्रकर्मी धनुर्वेद के जानने वाले जन हों, उनकी सेना से शत्रु को जीत करके सब स्थानों में उत्तम कीर्ति से विदित होइए। इंद्रम से लेके पुष्टि 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो धन की कामना वाले हुए, वे शीर और आत्मा के बल को बढ़ा के युद्ध की विद्या और सामग्री पूर्ण करें। तमिद्दो से लेके संपहर राधा 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा और प्रजाजन एक सम्मति करके उत्तम गुण कर्म और स्वभाव से युक्त राजा का स्वीकार करें, तब पूर्ण सुख प्राप्त हों। तिग्मा से लेके गोपा 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शूरवीरों, जब बहुत शस्त्रों के संपात युक्त युद्ध प्रवृत्त होवें, तब अपने और अपने संबंधियों के शीरों की रक्षा करने और शत्रुओं के नाश करने से विजयी होइए। भो अविता से लेके सेया 18वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो सबका स्वामी और वीर पुरुष युद्ध में चतुर उपदेश देने वाले और बुद्धिमानों का रक्षक होवे, उसी को राजा करो। 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
जो लोग धार्मिक शरीर और आत्मा के बल से युक्त सत्य की कामना करते हुए अपने राज्य में हुए धन युक्त पुरुषों के साथ दृढ़ मेल करके और शत्रु को जीत कर राज्य की प्रशंसा करते हैं, वे सूर्य के सदृश कीर्ति युक्त और धनी होकर सब काल में आनंदित होते हैं। एवं वेदी इंद्राय से लेके तनोपा 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे शिल्पी जन विद्या के साथ पदार्थों के संयोग से विमान आदि की रचना करके धनवान होकर मित्रों का सत्कार करते हैं, वैसे ही राजा से सत्कार किए के हम लोग राजा से ऐश्वर्य की वृद्धि करके सब राजा आदिकों का सत्कार करें। नरीशत से लेके सदासा 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य परीक्षा करने वाला, सब जगह प्रशंसित और नदी के सदृश प्रजाओं को तृप्ति करता, अश्व समान सुखपूर्वक दूसरे स्थान को पहुँचाने वाला होवे, उसको सर्वधीश करके नौकरों के सहित हम उसकी आज्ञा के अनुकूल बर्ताव करके सब लोग निरंतर सुखी हों। ये 16वां सूक्त और 20वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 21वां ऋचा वाले 17वें सूक्त का आरंभ है। तम से लेके जग्रासानान, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राज संबंधी जनों, जैसे बड़ा सूर्य वृष्टियों से नदियों को पूर्ण करता है, वैसे धन और ऐश्वर्य से राज्य को शोभित करो। राजा की आज्ञा के अनुकूल वर्ताव करके बड़े राज्य को संपादन करो। तब से लेके आप दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आप परमेश्वर के सदृश पक्षपात का त्याग करके मनुष्यों में पिता के सदृश वर्ताव करो, और जैसे जगदीश्वर के भय से संपूर्ण जगत व्यवस्थित रहता है, वैसे ही आपके दंड के भय से सब जगत भोग के लिए कल्पित हो, और सूर्य जैसे मेघ की बाधा करता और जल वृष्टि से जगत को आनंदित करता है, वैसे ही शत्रुओं को बाधित करके सज्जनों को आनंदित दीजिए। भिन्नत से लेके हतवृष्णि, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग सूर्य के सदृश न्याय से प्रकाश बल से प्रसिद्ध दुष्टों के नाशकारक और श्रेष्ठ पुरुषों के लिए आनंददायक होते हैं, वे ही प्रकट यश वाले होकर इस संसार में और परलोक अर्थात दूसरे जन्म में अखंड आनंद वाले होते हैं। स्वी रस्ते से लेकर न भूम, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जैसे श्रेष्ठ लोग अति उत्तम राजा को प्राप्त होकर और न्याय को प्रचार करके यश वाले होते हैं, इसी प्रकार यदि आप धर्मयुक्त ब्रह्मचर्य से पुत्रेष्टि क्रम की रीति से अपनी प्रिया में पुत्र उत्पन्न करें, तो वह भी प्रसिद्ध यश वाला होवे। यह 1 से लेके मधोना, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही राजा हो सकता है जो एक भी बहुत शत्रुओं को जीत सकता है, और वही विजयी होता है जो श्रेष्ठ पुरुषों के संग और उपदेश को प्राप्त होकर धर्मयुक्त न्याय निरंतर करता है। 17वां से लेके इंद्र कृष्टि, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा जैसे अपने निमित्त प्रिय की इच्छा करे, वैसे ही प्रजाओं के लिए सुख देवे, उसी के उत्तम सभासद और अत्यंत ऐश्वर्य बढ़े। तो मध्य से लेकर नृश्यज, 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो पुरुष प्रथम से ब्रह्मचर्य विद्या विनय सुशीलता से सब में उत्तम होता है, और जो राज्य पालन और युद्ध करने को जानता है, उसी को राजा करके सुखी हो। 17 से लेके सुराधा, 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पूर्ण विद्या युक्त सत्यवादी प्रगल्भ बलिष्ठ शस्त्र और अस्त्रों का चलाने वाला और अभिदाता पुरुष हो, उसी को राज्य के लिए नियत करो। अयम से लेके श्याम, 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो सेनाओं को शिक्षा दिलाता है, विशेष करके युद्ध के समय में उचित बात कहने से योद्धाओं का उत्साह बढ़ाता है, और जो जन आपके सम्मुख दोषों को कहते हैं, उनकी शिक्षा में स्थित होकर उन्हीं जनों में मित्रता करके संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करो। अयम से लेके अस्मात्, 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जिस उत्तम कीर्ति को आप सुने और जो लोग राज्य पालन और युद्ध में चतुर हों,
उसको स्वीकार करके सत्याचार से बर्ताव करके शांति से सज्जनों का अच्छे प्रकार पालन करके दुष्टजनों को निरंतर दंड देवें, तभी सब जन धर्म के मार्ग का त्याग करके इधर उधर ना चलित होवें। समिंद्रों से लेके वत्स 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो उत्तम सहाय और उत्तम धन सामग्री युक्त तथा शत्रु का जीतने और यथा योग्यों के लिए विभाग करके देने वाला विद्वान राजा हुए, वही विजय को प्राप्त होकर आनंद करे। 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि जो मनुष्य माता और पिता का कितना उपकार है ऐसा जान करके प्रत्युपकार करते हैं, वे मेघ और वायु से प्रेरित बिजली के सदृश बल को प्राप्त होकर बारंबार शत्रु को जीत करके प्रकट यज्ञ वाले होते हैं। श्यंतम से लेके धात 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आप जो अपराध करें उसको दंड के बिना मत छोड़ो, और जैसे यजमान विद्वान जन को यज्ञ में स्वीकार करके धन दे के सुख देता है, वैसे ही श्रेष्ठ सभासदों का स्वीकार करके ऐश्वर्य दे के सबको आनंद दीजिए। अयम से लेके योनो 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य कला कौशल से चक्र यंत्रों का निर्माण करके वेग युक्त वाहनों को प्राप्त होकर के रमन करते हैं, वे ऐश्वर्य को प्राप्त होकर कुटिलता को त्याग करके सुख को प्राप्त होते हैं। असी कन्याम से लेके होता 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस राजा के प्रजाजनों में प्राणियों का व शयन किए हुओं में दंड जागता है, वह अभय का देने वाला पुरुष किसी से भी भय को नहीं प्राप्त होता है। गव्यंत इंद्रम से लेके ना कोशम 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिनको सुख और ऐश्वर्य की इच्छा हो, वे मेघ के सदृश धन वर्षाने और नित्य रक्षा करने वाले राजा को मित्र भाव के लिए ग्रहण करे। त्राता 9 से लेके व्योधा 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो जगदीश्वर मित्र के तुल्य सबका सुख करता, सत्य का उपदेश देने वाला, उत्तम करने वालों का उत्पन्न करता, पालन करने वालों का पालन करता, सब कर्मों को देखने वाला, न्यायाधीश, अंतर्यामी, अभिव्याप्त है, उसी को जानकर उपासना करो। सखीताम से लेके इंद्र 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, यदि राज्य बढ़वाने की आप इच्छा करें तो पक्षपात का त्याग करके सबके साथ मित्र के सदृश बर्ताव करिए और श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा करते और दुष्ट पुरुषों को दंड देते हुए अपने तेज की प्रसिद्धि करिए। स्तुत इंद्रों से लेके न मरता 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा सत्य के उपदेशक अपने प्रिय कारक विद्वानों की राज्य कृत्य में रक्षा करे, उसका पराजय करने को कोई भी नहीं समर्थ होवे। एवं न इंद्रों से लेके यज्ञित्रे 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अन्याय में प्रवर्तमान राजा को रोकते हैं, वे सत्य के प्रचार करने वाले होते हुए बड़े सुख को प्राप्त होते हैं। 9 ऋत से लेके सदासा 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो अति उत्तम गुण कर्म स्वभाव और विद्या से युक्त और प्रजा के हित के लिए धन और अन्नों को बढ़ाता है, उसके अनुकूलपन से बर्ताव करके सेना के अंगों को दृढ़ संपादन करना चाहिए। ये 17वां सूक्त और 24वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 13 ऋचा वाले 18वें सूक्त का प्रारंभ है। अयम पंथा से लेके पत्वे का पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जिन मार्ग के यथार्थ वक्ता पुरुष जावें, उसी मार्ग से आप लोग भी चलो। जो बड़ी वृद्धि भी होवे तो भी माता का अपमान किसी को नहीं करना चाहिए। नह मतों से लेके पृछम 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे मैं कर्म नहीं करता हूँ और करके न किए गे न रखता हूँ, मेरे साथ जो युद्ध की इच्छा करे उसके साथ युद्ध में पूछने योग्य को पूछता हूँ, वैसे इस सब का आचरण करो। प्रायति से लेके सदस्य 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सेना के अधीश राजगृह में सत्कार को प्राप्त होकर नियमित आहार और विहार से पूर्ण बल को उत्पन्न करके दोनों अपनी और शत्रुओं की सेना के मध्य में विवाद का नाश करें, माँ युद्ध करावें, उनका सदा ही विजय और जैसे रोगग्रस्त माता की संतान सेवा करते हैं,
वैसे ही सेवा का सेवन करते हैं, सेना का सेवन करते हैं, वे न्याय के अनुगामी होते हैं। किम स से लेके जनित्वा चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे काल मास आदि अवयवों को धारण करता है और आप अनंत हुआ संसार में उत्पन्न हुआ में नापने वाला है, वैसे ही आप लोग भी करो। अवध्यम में से लेके चच्यमान पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो माता सूर्य के सदृश जिन अपनी संतानों को बोध कराती है और दुष्ट आचरणों को दूर करके शिक्षा करती है, तो वह संतान उत्तम होती है। एता से लेके रुजंती छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, ये नदियां मेघों की पुत्रियां अर्थात उनसे उत्पन्न हुई, तटों को तोड़ती और अव्यक्त शब्दों को करती हुई प्रातःकालों के सदृश्य जाती हैं। ऐसा ही सेना शत्रु के सम्मुख प्राप्त हुई। क्यों से लेके सिंधून सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अंतरिक्ष के पुत्र के समान वर्तमान सूर्य मेघ का नाश करके नदियों को बहाता है, वैसे ही विद्वान का उत्तम प्रकार सुशिक्षित पुत्र सेना का अध्यक्ष शत्रुओं का नाश करके सेनाओं को ऐश्वर्य प्राप्त कराता है। मच्चन से लेके उत्थिष्ट आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग प्रमत्त स्त्रियों में प्रमाद को नहीं प्राप्त होते, वे बलि होते हैं, और जो पुत्र के सदृश प्रजाओं का पालन करते हैं, वे उत्तम होते हैं। मच्चन से लेके नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो विरुद्ध कर्म से प्रजाओं में चेष्टा करता है, उसे सदा दृढ़ बंधे को शस्त्रों से व्यथित करके सब प्रकार से बांधो। गृष्टि से लेके इच्छमानम 10वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जैसे उत्तम प्रकार संस्कार युक्त किए हुए अन्न आदि का समय पर नियमित भोजन किया गया, शरीर को पुष्ट करके बल को बढ़ा के शत्रुओं का विजय निमित्तक हो राज्य को बढ़ाता है, वैसे ही आप न्याय से हम लोगों के सुख की वृद्धि करो। उत्तमाता से लेके विक्रमस्व 11वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। संतानों की योग्यता है कि जैसे विद्वान माता पिता ब्रह्मचर्य आदि से विद्या का ग्रहण और शरीर के सुख के वर्धन का उपदेश करें, वैसे ही करना चाहिए। और जो उत्तम शील युक्त पुत्र होते हैं, उन्हीं पर यथार्थ वक्ता अध्यापक लोग कृपा करते हैं और दुर्व्यसनियों का त्याग कर देते हैं। कस्ते से लेके पादगृह 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे संतानों, जो पुरुष व स्त्रियां आप लोगों के पितरों का नाश करके माताओं को विधवा करें और आप लोगों का नाश करें, उनका विश्वास आप लोग मत करिए। अवत्रया से लेके जभार 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जो पुरुष और स्त्रियां व्यभिचार करें, उनको तीव्र दंड देकर नाश करो। ये तृतीय अष्टक में 5वां अध्याय 18वां सूक्त और 26वां वर्ग समाप्त हुआ।